देखिए इसकी रिकॉर्डिंग जो है अभी नहीं की, तो वो भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। सो इफेक्टिव मैथ्स और बैंड थ्योरी, जिसमें बैंड थ्योरी में फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और फर्मी एनर्जी वगैरह के बारे में देखेंगे। इफेक्टिव मैथ्स हमने क्लास में भी किया था, उसमें एक मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लें अगर आपके पास नोट सामने हैं पड़े हुए। तो बेसिकली अभी तक जो हमने एनर्जी उसके पोटेंशियल वेल में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उसमें से हमने एनर्जी जो थी इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो सॉर्ट आउट की, और यहाँ से हमें जो फाइनल रिजल्ट जो मिला उसमें हमें नज़र आ रहा है कि m जो है इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इके डायग्राम अगर हम इसको देखें, जो हमने ब्लॉक फंक्शन या उसमें पेनी जो उसके कॉनिक पेनी मॉडल जो था उसमें पढ़ा था, और उसमें हमने वेव जो फॉर्म ड्राइव की थी। तो इसमें अगर देखें तो सो अगर लेट्स सपोज हम के की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते हैं, और एनर्जी हमारी ये फिक्स रहती है 5। सो इसकी समहाउ कोई भी जो वैल्यू आएंगी, और इसी तरह अगर हम 3 पुट कर दें के की वैल्यू और एनर्जी फिक्स ही रहे 5, तो अगेन जो है वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। इट विल नॉट बी इक्वल टू द प्रीवियस वन। सो यहाँ पर देख रहे हैं तो मैस जो है वो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। सो दिस इज स्ट्रेंज। सो इसको फिर सॉर्ट आउट करने के लिए इफेक्टिव मैस का कंसेप्ट है कि जो मैस है वो थ्रू आउट जो है वो इसका जहाँ जहाँ पर भी लाइक करेगा मसलन, और वहाँ पर उसका जो इफेक्टिव मैस है वो चेंज होगा। इफेक्टिव मैस की मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप जस्ट ड्राई रोड पर अगर आप भाग रहे हैं तो आपका इफेक्टिव मैस जो है वो कम है, आप ज़्यादा फास्टली भाग रहे हैं। लेकिन जिस टाइम अगर पानी है, अगर उसमें आपको भागना पड़ रहा है, तो उस केस में आपका इफेक्टिव मैस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा आपसे। तो सेम यहाँ पर जो मैस का है वो डिपेंड करता है, वो इसके मैस पे डिपेंड करता है इफेक्टिव मास कि हाउ फ्रीली मूव इन दिस। सो इसी इक्वेशन का अगर आप डबल डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास जो है वो एक पैराबोलिक एक पीके को है, वो पैराबोलिक फॉर्म जो है वो आपकी आ जाएगी, और वो इट्स लुक लाइक दिस समहाउ आएगी। तो इसको अगर आप ओवरलैप करें तो कहीं ना कहीं इसके साथ जो है वो मैच कर रही है। तो यहाँ से जो है वो m को जो डिनोट किया जाता है वो m स्टार से डिनोट किया जाता है, और यहाँ से फिर जो है आपका जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मोमेंटम है और एनर्जी है वो थ्रू आउट जो है वो चेंज हो रही है, और ये फिर चेंज होने की वजह से, इसके चेंज होने की वजह से जो है वो इफेक्टिव मैस जो है वो आपको जो है वो एक फिक्स आपको मिलेगा। सो तो इफेक्टिव मैस ये हमने क्लास में भी थोड़ा सा इसका किया था। इसमें जो एक मिस्टेक थी वो थी इसके कर्वेचर के हवाले से। सो मैंने गालिबन बताया था कि जो मैस है अगर इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्मॉल मैस होता है और जो होल्स के हैं वो लार्ज हैं, तो उसका कर्वेचर जो है वो उसके हिसाब से ही होगा। लेकिन एक्चुअली उसको जो एग्जांपल मैंने दी भी थी और मैंने जो बताया था उसको जेन से जो है वो डिलीट कर दें। दरअसल जो इफेक्टिव मैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ एनर्जी बैंड होगा। लार्ज मैस होगा तो उसका कर्वेचर जो है वो ज़्यादा ब्रॉड होगा। मैंने शायद उल्टा बताया था कि जितना मैस लार्ज होगा उसका कर्वेचर भी उतना शार्प होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सम सर्टेन कंडीशन पे, लेकिन जो जनरलाइज है वो ये कि लार्ज जो होगा मास होगा उसका कर्वेचर भी जो है वो ब्रॉड होगा, और स्मॉल मास के केस में जो है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका जो कर्वेचर है वो जो होगा वो शार्प होगा।
तो ये मिस्टेक थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो द इफेक्टिवनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके कर्वेचर ऑफ द एनर्जी बैंड, जो बैंड स्ट्रक्चर जो आपका ये बनेगा इसके। सो ये था इफेक्टिव मैथ के वजह से। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको जाने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने पहले क्लासिकल वे से देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका बिहेवियर जो है वो मैटर्स में कैसा होगा। फिर हमने इसको क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। और आल्तो हमने जो अजम्पशन की हुई कि भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली जो है वो थ्रू आउट द मैटर सॉलिड्स में उसमें मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थ्रू आउट जो है वो इनसाइड जो है बॉक्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था वो जीरो रहेगी, और वो उससे इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उससे एस्केप कर सके। सो फिर उधर से हमने जो है वो वेव इक्वेशन निकाली इलेक्ट्रॉन की, और फिर क्वांटाइज्ड एनर्जीज हमने डिस्क्राइब की, जो कि इस इक्वेशन से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो हैं जो एनर्जीज हैं वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में और एक लेवल्स पर वो डिस्क्राइब की जाती हैं। हमने देखा कि जो एनर्जीज हैं वो क्वांटाइज हैं, लेकिन ये एनर्जीज कितनी हैं और एनर्जी स्टेट्स कितनी ज़्यादा हैं। अगर हमने कोई सम स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमने एनर्जी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट्स निकालनी हो, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता हो कि अलाउड एनर्जी स्टेट्स इतनी हैं, इसमें इतने ज़्यादा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं पर्टिकुलर मटीरियल्स में वॉल्यूम में, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करने का तरीका उसी को बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो हमें पता है पॉलीरिक सॉल्यूशन जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि जो 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं, और उनमें से जो पहले तीनों जो हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ वन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो स्पिन है वो हमेशा जो है वो ऑपोजिट रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव हाफ होगी और एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव हाफ। तो उसी की बेस पर फिर ये जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट की गई। वही बात के नाम जो है हमारे पास जितने ज़्यादा वैसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। और क्लासिकल पॉइंट से तो इसको नहीं देखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको फिर क्लियरली मेंशन किया। इसको कैलकुलेट करने का जो है तरीका क्या है कि आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर याद होगा, और अगर आप कोई भी स्फीयर जो हमने एटम्स को एज अ स्फीयर कंसीडर किया था, और अगर हम सिर्फ ये वाला जो है 1/8 पार्ट जो है अगर हम स्फीयर का कैलकुलेट करें 1/8 पार्ट, और स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमें पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो n यहाँ पर हमने n जो है जो स्टेट्स दी हुई हैं हम r नहीं कंसिडर करें, n ले रहे हैं, तो बेसिकली ये वो r ही है रेडियस। GE जो है वो बेसिकली जो अलाउड क्वांटम स्टेट्स जो हैं हमने निकाली है बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो ये GE जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का। हमने इनिशियली एक स्फीयर कंसीडर किया, उसका 1/8 पार्ट जो है और उसे मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम के साथ, और n की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की है जो एनर्जी जो डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड एनर्जीज थी वहाँ से हमने इसको n के लिए सॉल्व कर लिया, और इसमें फिर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन जो कि जी की है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की, और इसको फर्दर सॉर्ट आउट करके और यहाँ पर जो एक क्यूब आएगा आपका उसको v से रिप्लेस कर दिया गया।
और ये सिंपल डेरिवेशन है। और यहाँ पर फिर अगेन जो सम स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर हमने निकालनी है तो उसको फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया DE से, और यही हमारा जो मैथमेटिकल फाइनल इक्वेशन है ये कहलाती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो बेसिकली पर जो हमें फाइंड आउट करेगी एनर्जी लेवल्स, जो अलाउड क्वांटम एनर्जी स्टेट्स हैं वो कितनी हैं पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट एनर्जी में। और इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ओके अगेन दिस इज इंटीग्रेट करना है अगर आपने। ओके सो ये आपके थ्रू आउट जो हैं अलाउड क्वांटम स्टेट्स हैं, एनर्जी वर्सेस जो है अलाउड क्वांटम स्टेट्स ये थ्रू आउट। और अगर उसमें से स्पेसिफिक एरिया क्या अगर आपने एनर्जीज अलाउड एनर्जीज निकालनी है तो इसी जो इक्वेशन है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स रखकर, तो आपको वो स्पेसिफिक रीजन के जो एरिया में है वो आपका अलाउड एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो निकल आएंगे। सो दिस इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कि आपने किसी भी मटेरियल के फाइंड आउट करना हो कि उसमें अलाउड क्वांटम स्टेट्स कितनी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिजाइड्स कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो है वो पढ़ते हैं। सो ओके इससे रिलेटेड